नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, उपभोक्ताओं को मिली खुशखबरी। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार लिंक करने के लिए समय सीमा 3 माह तक बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक सूचना में कहा गया है कि अब 30 जून तक उपभोक्ता राशन कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। बता दें कि इससे पूर्व 31 मार्च तक आधार सेटिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों द्वारा EKYC नहीं कराई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आधार सेटिंग के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि यदि राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य का आधार सेटिंग 30 जून तक नहीं की जाती है तो ऐसे उन सदस्यों का नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्य का लाभ परिवार को नहीं दिया जाएगा। खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई PM आवास योजना सर्वे की लास्ट डेट, जारी हुआ नया निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल सर्वेक्षण की अवधि 1 माह तक बढ़ा दी गई है। सरकारी निर्देश के मुताबिक अब 30 अप्रैल तक सर्वे का कार्य चलेगा। वहीं विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। बताते चले कि PM आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे का काम 27 दिसंबर से 2024 तक शुरू हुआ था और 31 मार्च तक होना था। अब भारत सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है। इस सर्वे में पात्र लाभार्थियों का विभिन्न आवास प्लेस ऐप पर अंकित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की सम्मिलितता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होगी। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में आवास सहायकों के साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि 100% लाभुकों का नाम सर्वे में जोड़ा जा सके। पटना में महिला यात्रियों के लिए मई से दौड़ेंगी पिंक बसें, हर सीट के नीचे होगा पैनिक बटन। पटना की सड़कों पर अब महिला यात्रियों के सुरक्षित और रास्ता सफर हकीकत बनने जा रहा है। वहीं मई के दूसरे सप्ताह से राजधानी में विशेष रूप से महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा के तहत लगभग 10 पिंक बसें रोजाना 11 घंटे तक पटना की सड़कों पर दौड़ेंगी, जिससे करीब 27 लाख महिला आबादी को फायदा मिलेगा। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि इनमें केवल महिलाएं सफर कर सकेंगी। पुरुष यात्रियों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। यदि कोई कंडक्टर पुरुष को बस में चढ़ाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम महिलाओं की सुरक्षित और सहज यात्रा देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। वहीं पिंक बस में महिलाओं को सामान्य बसों के मुकाबले करीब 40% कम किराए में यात्रा की सुविधा मिलेगी। बिहार के 18 जिलों में 7 और 8 अप्रैल को होगी भयंकर बारिश। IMD ने मेघ गर्जन वज्रपात पर जारी किया येलो अलर्ट। बिहार को लेकर जारी की गई पूर्वानुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने वाला है। रामनवमी के दिन भी बिहार के कई जिलों में बारिश का असर है और IMD ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि बिहार के कई जिलों में 6 अप्रैल के बाद ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके दौरान तेज हवा चलने, मेघ गर्जन वज्रपात की भी संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी अपडेट में बताया गया कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया जिले में 7 और 8 अप्रैल को बारिश में गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वक्फ बिल पर CM नीतीश ने PM मोदी को क्यों दिया समर्थन, मुस्लिम नेताओं ने कर दिया खुलासा। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उठे विवाद को लेकर पार्टी ने स्थिति साफ कर दी है। JDU के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने बताया कि वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए 5 सुझावों को मानने के बाद पार्टी ने इसका समर्थन किया है। वहीं पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पार्टी में बगावत की अफवाहों का खंडन किया। नेपाल में भूकंप के झटकों से काफी बिहार की धरती पश्चिम चंपारण से शिवहर तक लोगों में दहशत। शुक्रवार के शाम एक बार फिर धरती डोल उठी जब नेपाल के जाजरकोट जिले में आए भूकंप के झटके का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस किया गया था। रिक्टर स्तर पर इसकी तीव्रता 5.2 और 5.5 मापी गई है, लेकिन असर नेपाल तक सीमित नहीं रहा। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भी कंपन महसूस किया गया, जिससे लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। पटना के लिए शुभ होगा 15 अगस्त का दिन, ऐसा क्यों बोले डिप्टी CM सम्राट चौधरी। पटना के लिए 15 अगस्त शुभ दिन होगा। 15 अगस्त तक पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। राजीव नगर नाला, बाबा चौक, आनंदपुरी नाला सहित कई नाले को पाट कर बनाया जा रहा है। उक्त बातें 27.62 करोड़ की लागत से पटना नगर निगम भवन का शिलान्यास करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कही। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पटना शहर की सूरत तेजी से बदल रही है। ये पुराने पटना को संवारने का कार्य चल रहा है और जल्दी नया पटना बसाया जाएगा। वही नया ग्रेटर पटना बनाने की जरूरत है और अटल पथ, गंगा, JP के साथ कई सड़कों का जाल पटना में बिछ रहा है और शीघ्र ही पटना आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना नगर निगम सभी 6 अंचलों में अशोक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। सभी राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बिहार के युवाओं की खटाखट लगेगी नौकरी, नए क्षेत्र से शुरू होंगे ओरिएंटेड कोर्स। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में स्नातक पर रोजगार परक पाठ्यक्रमों को लागू करने जा रही है। वहीं प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और नेक्स्ट मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में टूरिज्म, टूर एंड ट्रेवल्स गाइड, IT मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य रोजगार परक कार्यक्रम में पढ़ाई शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश के अनुसार वर्तमान में रोजगार पाकर शिक्षा अति आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की इन 5 पदों पर होगी भर्ती, 19 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। वहीं विशालपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत समंग स्तरीय मनोराग सामाजिक कार्यकर्ता तृतीय श्रेणी के कुल
5 पदों पर भर्ती की जाएगी और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इसके लिए 4 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन व अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संयुक्त संचालक कार्यालय में इस अवधि में प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक आवेदक संयुक्त संचालक स्वास्थ्य कार्यालय नूतन चौक सरकंडा में निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में बढ़ी महिलाओं की ताकत, जेंडर रेशियो 877 से बढ़कर 900 के पार। राजनीति में महिलाओं को भागीदारी देने में भले राजनीतिक दल गंभीर नहीं हो, लेकिन वोटरों में महिलाओं की ताकत बढ़ रही है। वहीं भोजपुर जिले के मतदाता जेंडर रेशियो तेजी से सुधरने लगा है। लैंड म्यूटेशन को लेकर सरकार शक्ति अफसरों पर गिरेगी गाज। राजस्व भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। बुधवार को भी समीक्षा बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह तथा सचिव जय सिंह भी मौजूद थे। दाखिल खारिज मामलों में विगत 6 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया है। अपराध की यूनिवर्सिटी बना बिहार, बीजेपी और जदयू पर बरसे कांग्रेस नेता। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बिहार के भ्रष्टाचार जदयू की सरकार को अपराध का जनक बताया और कहा कि इन 2 राजनीतिक दलों ने मिलकर बिहार को अपराध का विश्वविद्यालय बना दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार गुरुवार को पटना में थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बांका और जम्मू सहित 20 जिलों में शुरू होगा टेपोलन सर्वे, सरकार ने जारी किया ऑर्डर। बांका जिले के 5 प्रखंडों बराहाट, बेलहर, फुल्ली, डूमर, कटोरिया व चांदन में भूमि सर्वेक्षण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है, जबकि 6 प्रखंडों में शुरू करने की कवायद तेज है। इसके लिए 1,65,000 से अधिक रैयतों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसी बीच अब विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत टोपोलन यानी असर्वेक्षित ग्रामीण की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों का भी सर्वे होगा। इसको लेकर राज्य सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने बांका सहित 20 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी को पत्र देकर इसी माह से अविलंब सर्वे कार्य शुरू करने को कहा है। विभाग ने चयनित अंचलों के मानचित्र के आधार पर इसका अवलोकन कर सर्वे कार्य शीघ्र शुरू करने का आदेश दिया है। बिहार की सर को एक नहीं मिलेंगी 4 वंदे भारत ट्रेनें, रेलवे ने मांगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट। रेलवे देश की अब तक सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या बिहार में बढ़ाने जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य को नई वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती है। इसके लिए रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने जानकारी मांगी है। राज्य के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर से एक नहीं बल्कि 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे के निर्देश पर सोनपुर मंडल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रबंधक से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। करीब 15 दिनों तक स्टेशन पर वाणिज्यिक विभाग के साथ ऑपरेटिंग विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे मुख्यालय भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में वंदे भारत ट्रेन चलाने की संभावना और जरूरतों से जुड़ी हर तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बिहार में शिक्षकों की हाल बेहाल 3 महीने से नहीं मिल सकी सैलरी। बिहार के शिक्षकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों के हाल बेहाल हो गए हैं और टीचरों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। और स्थिति इतनी विकट हो गई कि कई शिक्षक ईएमआई और अन्य अनिवार्य खर्च नहीं दे पा रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जबकि कई टीचरों को वेतन नहीं मिलने से इलाज में बाधा आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के करीब 32,000 शिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण शिक्षकों की हालत खराब होने लगी है। बिहार के इस जिले को एक और बड़ी सौगात, लोगों का सपना होगा पूरा बनने जा रही सड़क। बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। राज्य के बक्सर जिले में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा और जिले के लोगों को हो रही जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यह सौगात दी है। बक्सर के डुमरा में प्रस्तावित 5.5 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड का निर्माण जल्द शुरू होगा और प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं सड़क निर्माण को लेकर बनकर और पुरानी मौजा के रेतों ने जमीन देने की सहमति दे दी है। अब वहां जमीन का मूल्यांकन कार्य जारी है। वहीं डुमरा और भोजपुर जदीद के रेतों की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं सहमति न देने वाले रेतों की जमीन प्रशासन अपने कब्जे में लेगी, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।